और सियासतदान तो लंदन इलाज कराएं और हमारे लिए धक्के खे रह गए। हम इसीलिए यहाँ पाकिस्तानी रह गए, हम वोट देते हैं धक्के खाने के लिए। एक मेरा बेटा है, अपने बच्चे पालता है या मुझे पाले, यहाँ एक गोली भी नहीं मिलती गरीब को, तो हम कहाँ जाए? हम प्राइवेट भी इलाज नहीं कराने की ताकत ही नहीं रखते। अब गरीब बंदा रक्षों के किराए भी नहीं दे सकता घर जाने को वापसी पे। आज बिल्कुल वाईडीए पंजाब की जानिब से शहर लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पतालों का बाइकआउट कर दिया गया है और साथ साथ जो वफाक के मतहत शेख ज़ायद अस्पताल है उसकी भी ओपीडी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। वाईडीए की जानिब से कहा जा रहा है कि 13 रोज से गुजरात में हमारे डॉक्टर ज़ीशान अनवर का बेदर्दी से कत्ल हुआ, उसके कातिलों को अब तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दूसरी उनकी ये डिमांड है कि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 4 डॉक्टर्स का उनका डीजी खान ट्रांसफर हुआ और एक जो डॉक्टर वो टर्मिनेट हुई है और यही सूरत सर्विस अस्पताल के पीजीआई डॉक्टर अब्दुल मनाल हैं जिनको रावलपिंडी ट्रांसफर किया गया है। और साथ साथ उनकी हमसे कहा गया है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और हेल्थ अलाउंस पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया जा रहा है। ये 4 डिमांड्स के ऊपर वाईडीए पंजाब ने लाहौर भर की जो ओपीडी है उनका बाइकआउट कर दिया है और ओपीडी की बंद होने से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। हम इस वक्त जिन्ना अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो मौजूद मरीज हैं उनको क्या मुश्किलात का सामना कर रहा है हमारे नाज़रीन को बताएंगे। अंकल जी मुझे सबसे पहले तो बताएं आप कहाँ से आए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अस्पताल में इलाज ना मिलने से क्या मुश्किलात हो रही हैं? मैं ग्रीन टाउन से आया हूँ, बड़े धक्के खाकर चल चीफ है, मेरी इतनी ताकत नहीं मैं रक्षा करा लूँ या प्राइवेट इलाज करा लूँ। ये बाबा बैठा खड़ा नहीं हो सकता, मैं दिल का मरीज़ भी हूँ, मुझे ये करंट पड़ता है, रात सारी ये मोड़ा दर्द करता है, ये मेरी हड्डी हिल गई है, गिर गया था मैं बेड से, मैं काफ़ी तकलीफ़ों में हूँ और यहाँ आया हूँ बड़ी मुश्किल से। आप देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई, बनते कर करके मैं पर्ची बनवाई, आगे गया हूँ, कहते जी हड़ताल है डॉक्टरों की। वो सियासतदान तो लंदन इलाज कराएं और हमारे लिए धक्के खे रह गए। हम इसीलिए यहाँ पाकिस्तानी रह गए, हम वोट देते हैं धक्के खाने के लिए कि हमें इलाज ही नहीं मिलता कोई भी, समझे। यहाँ डॉक्टर खुदा न खासा मिल भी जाता तो उसने पर्ची बना के देते नहीं थी, मैं बाहर से दवाइयाँ लेता, यहाँ एक गोली भी नहीं मिलती गरीब को, तो हम कहाँ जाए? हम प्राइवेट भी इलाज नहीं कराने की ताकत ही नहीं रखते। ये बाबा बैठा है, अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता। वो आया है, अब वो कह रही है वो उसकी बेगम चलो, कहता मेरे से चला नहीं जाता। अब गरीब बंदा रक्षों के किराए भी नहीं दे सकता घर जाने को वापसी पे, हम कहाँ जाए यार? कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारी मुश्किल कोई हल नहीं कर सकता। हम गरीब आदमी कहाँ किसको कहे, हम सिवाय खुदा के और हमारा आसरा कोई नहीं। एक मेरा बेटा है, अपने बच्चे पालता है या मुझे पाले, मैं पेंशन लेता हूँ, मेरी बीवी भी बीमार है, मैं भी बीमार रहता हूँ, हमारी सारी पैसे दवाइयों पे लग जाते हैं। मैं दिल की दवाइयाँ लेता हूँ, ये दर्द की लेता हूँ, ये करंट की लेता हूँ, क्या क्या करूँ मैं? बाबा जी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हुकूमत से आप क्या दरख्वास्त करें, हुकूमत आपके लिए क्या करे? ये यहाँ है, ये बाबा को करंट वो अलहदा काउंटर होना चाहिए हमारे लिए, समझो, जो हम खड़े नहीं हो सकते, कम से कम काउंटर तो अलहदा हो, या टीवी पे बता दें, या आज अस्पताल पे ना है, हड़ताल है। हमारे जैसे पैसे खर्च कर धक्के खा कर ये बाबे जैसे आए हैं, यहाँ हड़ताल है। बाबा जी कितना मुश्किलात है इस बुजुर्ग हालत में, महंगाई की हालत में? मैं रात को सो नहीं सकता मैं इस दर्द की वजह से और ये करंट की वजह से। मैं पानी पीता हूँ, पानी बड़ी मुश्किल से पीता हूँ, चावल खाता हूँ दूध डालकर, समझो मेरी खुराक है। मैं ये करंट पड़ता है सर पे, ये मुझे नसें दो आया हूँ, नसें फटी हुई है, एक झिल्ली फट गई उसकी। ये दर्दनाक स्टोरी है मरीजों की कि इलाज ना मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक और मरीज़ हमारे साथ मौजूद है, हम डॉक्टर के पास भी जाऊँ, ये बाबा बैठा है, उससे पूछो ये ताकत है, वो देखो माई खड़ी है उसकी।
ये गरीबों का तो यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आंसुओं से बिलबला रहे हैं, हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो खुद तो लंदन इलाज करवा सकते हैं, गरीब लोग कहाँ जाएं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जो शहरी हमारे साथ मौजूद है, वो यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। इस तकलीफ और दर्दनाक हालत में वो जना अस्पताल में लड़खड़ाते हुए यहाँ पर आए हैं, लाइन में लगे हैं। लाइन में पर्ची तो बनवा लिया कि इसे इलाज नहीं मिला। बाबा जी क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? मतलब इतने व्हील चेयर नहीं लभदी पई और 2 दफा मेरी भैन गई, 3 दफा व्हील चेयर से शादी कार्ड लैके गई, व्हील चेयर नहीं लभदी पई और इलाज भी बाइकआउट है डॉक्टरों की तरफों। डॉक्टर की वजह तो डॉक्टर है ही नहीं थे, तो डॉक्टर इलाज किने करना। अच्छा बिल्कुल, ये लोगों की आप बेबसी, बुजुर्ग दो शहरी हैं हमारे, उनके आंसुओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कुर्बत में, कितनी तकलीफ़ में वो हैं। आंसुओं से सिर्फ वो बता रहे हैं कि हमारे पास इस महंगाई में खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, लेकिन इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से रिक्शी चिंचा करवा कर वो ग्रीन टाउन से इस हालत में जिना अस्पताल आते हैं, लंबी लाइन में धक्के खा के उनकी जान से कहा कि मिन्नतें करवा के अस्पताल से पर्ची बनवाई है। पर्ची बनवाने के बाद जब इलाज करवाने गए हैं तो आगे से जो डॉक्टरों के जो दरवाजे थे उनको ताले लगे हुए थे और इलाज ना मिलने पर जो बुजुर्ग शहरी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। जो सियासतदान है वो तो लंदन में जाके इलाज करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएँ। उम्मीद है जो मुतलका हमारी हुकूमत है, सेक्रेटरीज़ हैं और डॉक्टर्स भी जो अगर हमें सुन रहे हैं तो यहाँ पर गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, खुदारा उन पर रहम करें। अस्पतालों में एक तो पहले ही इलाज की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में जब अस्पताल की ओपीडीज़ बंद हो जाएंगी तो इन मरीज़ों का जो कहीं से इलाज भी मिल पा रहा था वो भी अब तातुल का शिकार हो गया। तो गरीब के पास एक मुफ्त इलाज ही बचता है। अगर मुफ्त इलाज भी गरीबों से छीन लिया जाएगा तो उनकी जो ज़िंदगी है वो जीर्ण हो जाएगी। क्या मसला है? ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਿੰਜ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਹੀ नहीं। शिकायतों के यहाँ पर अंबार हैं, जिनसे भी आप बात करेंगे इस वक्त सब दर्दनाक हालत में है, सब के आंसू यहाँ पे निकल रहे हैं। इनकी हालत जो है इस वक्त देखी नहीं जा रही। हुकूमत पंजाब से और तमाम जो मुतलका काम है उनसे दरख्वास्त है। ये बाज़ार से वो कह रहे हैं दवाइयों के मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन लेना ये पड़ता है। तो उम्मीद है कि एहतजाज भी ख़त्म होगा, इलाज भी मिलेगा ताकि जो थोड़ी बहुत रिलीफ है ये गरीब मरीज़ों को दिया जा सके। जी।